हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो में मैं आपको रूट का जो कैप्सूल है वो भी बताऊंगा कैसे बनाया। और जो अपडेट में ये है कि राइट साइड में सारे प्लांट्स बहुत बड़े बड़े मैंने निकाल दिए हैं और बहुत सारे नए प्लांट्स लगाए हैं। आप ठीक से देखिए, मैं ऊपर से भी दिखाता हूँ। क्योंकि ये वाला जो है ना हाइड्रोफिला का वैरायटी, वो इतना यहाँ ग्रो हुआ था, उसको मैंने एक तो बड़ा ब्रांच यहाँ लगाया है। देखो, एक बॉटल में, ये सब प्लास्टिक के हैं लेकिन एक बॉटल में लगाया है, बड़ा सा रेडीमेड। ऐसी काफ़ी बॉटल्स एम्प्टी है, मसाले वाली मत यूज़ करना, नया बॉटल हो ना। तो बॉटल में मैंने मिट्टी, रेत, गार्डन सॉइल डाला है। अभी ये पोर्शन मैंने पूरा खाली किया है। क्यों? क्योंकि वो इतने शेड हो रहे थे कि नीचे के प्लांट्स ग्रो ही नहीं हो रहे थे। तो मैंने क्या किया, वहाँ से निकाला है और पीछे बहुत सारे प्लांट्स ग्रो किए हैं, नए प्लांट्स भी डाले हैं। ऊपर से आगे का जो मोंटे कार्लो की भी कल बहुत कटाई की है। क्योंकि आप मेरा लास्ट टाइम का खाली वीडियो देखना, इतना इस तरफ ग्रोथ था लेकिन मुझे जो चाहिए वो प्लांट्स नहीं ग्रो हो रहे थे, वो नीचे दब गए थे। तो इधर तो बहुत है, राइट लेफ्ट साइड में, उसको भी मैं थोड़ा अरेंज करूँगा अगर राइट का ग्रो हो जाता है तो। और मैंने ये जो कैप्सूल के लिए लिया है ग्रीन डाइट इफ़को का, क्योंकि वो भूसा काटे क्या था नाम, वो मैंने बोला था ना, वो पैकेट थोड़ा टूटा हुआ आया था, मैंने अमेज़ोन में वापस दे दिया है। और ये वन डेली डिलीवरी वाला मैंने गार्डन के लिए मंगवाया था। इसमें मैक्रो माइक्रो दोनों स्लो रिलीज़ एक ही में है, तो इसके दाने 1 महीने चलेंगे। तो ये मैं यूज़ कर रहा हूँ, राइट। वो मैं फिर नेक्स्ट टाइम मंगवाऊँगा बासा कोटे का। तो आप वो भी यूज़ कर, दोनों स्लो रिलीज़ है। वो 6 महीना चलेगा, ये हर महीने बदलना पड़ेगा, क्योंकि मेरे गार्डन के लिए फर्टिलाइज़र हर थोड़े दिन में कुछ ना कुछ मंगवाता रहता हूँ। तो ये मुझे अच्छा लगा तो मैंने मंगवाया था, और इसका जिक्र भी मैंने किया था रूट कैप्स में। तो इसका मैं एक कैप्सूल बना के दिखाऊंगा, क्योंकि मैंने 8 एक डाले हैं लेकिन मैंने ट्रांसपेरेंट कैप्सूल्स मंगवाए हैं फ्लिपकार्ट से। तो उसका मैं राह देख के बैठा हूँ, लेकिन अभी ये थोड़ा कम हो रहे ये सब प्लांट्स इस तरफ जो मैं हाथ कर रहा हूँ लेफ़्ट साइड में, तो मैं इसलिए मंगवाया है। तो देखो, मैंने इस बाउल में थोड़ा ये स्लो रिलीज ग्रीन डाइट लिया है, अर्बन कंपनी का है, इफ़को हाँ, अर्बन गार्डन्स का। और ये जो मॉलिक्यूल्स ग्रीन डाइट के हैं ना, उसमें मैंने डस्टिंग कर दिया है आयरन पाउडर का। आप कोई भी कंपनी का आयरन पाउडर, एडीटी है, डीटीपी है, जो भी मिले ले सकते हो, उसके ऊपर डस्टिंग कर दो। तो थोड़ा थोड़ा आयरन ज़्यादा चाहिए। इसमें माइक्रो है लेकिन नॉर्मल क्वांटिटी है, हमें आयरन थोड़ा ज़्यादा डालना है। तो मैं जब कैप्सूल अंदर से भरूंगा नहीं, तो थोड़ा पाउडर मॉलिक्यूल्स पे चिपका हो तो अच्छी बात है। तो इसको ऐसे करना है। मैंने मोबाइल अलग तरीके से रखा है। देखो, ऐसा मैं ये थोड़ा कम भरूंगा क्योंकि मुझे फाएगा नहीं, शायद मैं मोबाइल रखा है, स्टैंड पे नहीं रखा है। तो ऐसे करके आप भर लो, दोनों कैप्सूल में भर लो और इसको बंद कर लो। 00 साइज़ की यूज़ करना, 000 साइज़ की यूज़ करोगे तो फिर उसको थोड़ा दूर दूर लगाना। ये भी बहुत अच्छा है, ये इसका भी क्वालिटी। इफ़को गार्डन्स के सारी चीज़ बहुत अच्छी आती है, इंडियन ब्रांड है। तो इसमें मैंने भर लिया है। अभी इसको मैंने तो ऑलरेडी 7 के ऐसे कल लगाए थे कैप्सूल्स। ये कैप्सूल 2 दिन के बाद डिज़ोल्व हो गए। नॉर्मली हम जब पेट में निगलते हैं तो ये 10 मिनट में डिज़ोल्व हो जाते हैं, क्योंकि लिक्विड होता है, पेट में एसिड होता है। इसमें हम सबस्ट्रेट में पानी कम होता है, तो ये स्लोली डिज़ोल्व हो गए। 2 दिन के बाद कंप्लीट डिज़ोल्व हो जाएंगे, तीसरे दिन काम करना शुरू करेंगे। तो मैं इसको, आप ट्वीज़र ले लीजिए और उससे पकड़ लीजिए, और जहाँ मिट्टी जैसा पीछे वो वैकेंट जगह है वहाँ उसको आप ट्वीज़र से लगा दो। मैंने लगाए हैं हर जगह एक एक एक, लेकिन 7-8 ही लगाए एक्चुअली। इतने टैंक में 20 तो चाहिए ही आपको, राइट। क्योंकि आप हर 10-12 सेंटीमीटर में एक कैप्सूल लगाओगे, और हैवी रूट फीडर के हर रूट फीडर के बाजू में एक कैप्सूल, 1 इंच छोड़ के जगह। तो ऐसे आप लगा सकते हो ट्वीज़र से,
और जहाँ कम ग्रोथ हो रहा है ना वहाँ ज़्यादा लगाओ, जहाँ पत्ते पीले पड़ गए हो, जहाँ ग्रोथ ज़्यादा नहीं हुआ हो वहाँ ज़्यादा। मैंने जैसे नए कैप्सूल्स आ जाएंगे 7 दिन में, तो मैं पीछे राइट साइड में ज़्यादा लगवाऊंगा, राइट। और देखो वहाँ से काट के ये सब प्लांट्स मैंने बनाए हैं, है ना। बहुत बड़ा मस्त लग रहा है। ऐसा मैं सोच रहा हूँ मैं बड़े बड़े काट के, क्योंकि वहाँ ग्रोथ जल्दी हो जाता है। तो जो ज़्यादा ही बड़े ग्रो हो जाते हैं ना, इसको मैं ये प्लांट में डाल दूँगा ताकि ये भी ब्यूटीफुल हो जाए। और एक सन का कि कोई अच्छा लाइट ले लूँगा फ्यूचर में, तो वहाँ भी ग्रोथ हो जाएगा। तो यहाँ देखो आप, नीचे काफ़ी सारा ग्रोथ मोंटे कार्लो का मैंने कटाई की है। 2 इंच 1.5 इंच ही रखा है। पुराने वीडियो में आपको 4-5 इंच मोंटे कार्लो दिखेगा। एक क्रिप्टोस के प्लांट्स भी देखो कितना ब्यूटीफुल ब्राउनिश कलर का, पूरा एक कमल जैसा ग्रो हो रहा है, बड़े बड़े पत्ते हो जाएंगे। तो यहाँ इतनी वैरायटी के प्लांट्स है, लेकिन वो हाइड्रोफिला का जो बड़ा प्लांट था ना, उसने सब जगह को घेर लिया था। तो आप देखो पीछे में ऊपर से शायद दिखाऊंगा वीडियो में, मैंने ऑडियो रिकॉर्डिंग बाद में किया है। तो पीछे सारे छोटे छोटे प्लांट चुटकू से लगाए हैं। बहुत सारे रेड प्लांट्स है, पिंक प्लांट है, ऑरेंज है, तो सब लगाए हैं। मुझे भी नहीं पता कौन कौन सी चीज़ लगाई है, वो ग्रोथ होने के बाद पता चलेगा। देखो मैं ऊपर से भी आपको दिखा रहा हूँ पीछे से। तो ये पूरा भर जाएगा, लेकिन ये थोड़े स्लो ग्रोइंग होते हैं तो इसको टाइम लगेगा। तो 15 दिन के बाद आपको ग्रोथ अच्छा दिखेगा, बहुत सारा ग्रोथ हो जाएगा। और ये हाइड्रोपिला वाला तो इतना बढ़ता है कि आप परेशान हो जाओगे उसको काट के। तो ये अच्छी बात भी है। एक सेक्शन ऐसा 20% होना चाहिए जहाँ एकदम फास्ट ग्रोइंग प्लांट है, ताकि आल्गी ब्लूम्स ना हो। हाँ, वो कैप्सूल की बात वापस कर रहा हूँ। कैप्सूल्स आप फ्रेंड्स इतने ही डालना जितनी ज़रूरत है। ज़्यादा डालोगे तो आल्गी ब्लूम हो जाएगी। अगर आप मानो यही अच्छा वाला प्रोडक्ट ले रहे हो, या एडीए का आप बॉटम प्लस ले रहे हो, रेडीमेड जो उसकी रूट टैप्स आती है, लेकिन अब ज़्यादा डालोगे तो आल्गी हो जाएगा। तो कोई भी चीज़ ज़्यादा कम से स्टार्ट करो। मैंने फर्टिलाइज़र डोजिंग के भी बहुत बार डिस्कस किया है। लोग मुझे पूछते हैं कौन, अरे भाई कौन सा यूज़ कर रहे हो इम्पोर्टेंट नहीं है। आप सस्ते से सस्ता DIY बना लो, मेरे वीडियोस है DIY के, लेकिन स्टार्ट विथ स्लोएस्ट डोज एज आई ऑलवेज से। वैसे ही रूट टैप्स में भी वही चीज़ है। आप कम रूट टैप्स लगा के देखो पहले कितना ग्रो हो रहा है। जहाँ लगाई हो याद रखो। आप एक है ना, एक पेपर ले लो A4 साइज़ का, और जहाँ जहाँ रूट टैप लगाई हो पेपर में मार्किंग कर दो। मानो इस तरफ लगाई है लेफ़्ट साइड में, तो वहाँ पेपर में लेफ़्ट साइड में उतना ही दूर एक डॉट कर दीजिए, राउंड सर्कल। फिर वहाँ देखिए वहाँ ग्रो हो रहा है तो आप सही जा रहे हो, राइट। फिर ज़्यादा कैप्सूल्स डालिए। और कैप्सूल वाला ही आइडिया अच्छा है। मिट्टी वाला ट्राई करो मत करो, क्योंकि मिट्टी वाले में क्या हो, देखो वहाँ से कूलर की हवा ठंडी ठंडी आ रही है। वो मैंने बंद किया है लेकिन अभी है, नहीं तो उसका आवाज़ रिकॉर्डिंग में आ जाता। लेकिन मैंने वो रिकॉर्डिंग को बंद करके दोबारा किया है, क्योंकि थोड़ी चीज़ मैं भूल गया था। तो आप है ना, इसको मिट्टी में क्या होगा कि होमोजीनियस सॉल्यूशन नहीं बनेगा। आप मिट्टी में जब पाउडर कोई भी दाने डाल रहे हो तो एक जगह ज़्यादा हो सकते, एक जगह कम हो सकते हैं। जब आप पानी डाल के उसको एक डॉफ बनाओगे, जैसा आप रोटी का बनाते हो, है ना, तो वो फ्लोर जब मिक्स करते हो वैसे इसका भी करना है। तो हम मशीनरी से नहीं कर रहे, तो उसमें गड़बड़ हो सकता है। तो मिट्टी वाला ऑप्शन लास्ट में रखना। कर सकते हो आप अच्छी तरह कर रहे हो तो, और उसका मेथड अलग है, मैं वो वीडियो भी बनाऊंगा। मुझे दिमाग में है होमोजीनियस सॉल्यूशन कैसे बनाना है, यानी हर जगह एक ही क्वांटिटी का फर्टिलाइज़र हो, उसको होमोजीनियस कहते हैं। मेरे कई प्लांट्स मेल्ट होने वाले हैं, क्योंकि मुझे ठंडी पसंद मुझे नहीं है। तो इसका सॉल्यूशन ये है कि एक्वेरियम में चिलर लगा दो आप। तो मैं नेक्स्ट ईयर लगाऊंगा। मैं इस साल देखना है कितने प्लांट्स पिघल जाते हैं, क्योंकि मुझे मैश ही नहीं करना है। ऑलरेडी नीचे कैनिस्टर फिल्टर्स कितना चीज़ लगा है, ऊपर से मैं ये एक्वेरियम का चिलर भी लगा दूंगा, उसका मोटर भी अलग से लगाना पड़ेगा।
तो ये सब मुझे बहुत ज़्यादा यहाँ नहीं करना है। ट्राई करूँगा कि सिंपल नॉर्मल टेम्परेचर में 28 में सब ग्रो हो रहा है तो ठीक है, क्योंकि आइस बॉटल्स में बहुत बार डालता हूँ। अरे मुझे कोक बहुत पसंद है, तो बहुत सारी कोक की 250 ml की बॉटल्स है मेरे पास। तो वो सारी पानी से भर देता हूँ, 15-20 जितनी मैं रख देता हूँ। एक फ्रीज़र मेरी फ़िश के एक्वेरियम की ही बॉटल्स है उसमें। तो वो सब मैं 6-6 4-4 बॉटल डाल दूँगा, दिन में 2 या 3 बार, तो टेम्परेचर नॉर्मल हो जाता है। ऊपर से कूलर चलता है या एसी चलता है। कूलर जब काम नहीं करता तो एसी भी चलता है। तो टेम्परेचर वैसे तो मेंटेन हो जाता है, लेकिन कम हो करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। कई लोगों को एलर्जिक रिएक्शंस प्रॉब्लम नहीं है, तो वो लोग 24 डिग्री में भी रह सकते हैं। मेरा कंफर्टेबल टेम्परेचर है 28। तो मैं ट्राई करूँगा कि इसमें 28 पे प्लांट्स कौन से रह सकते हैं, या 27 पे, राइट। तो क्योंकि धीरे धीरे मैं क्या करूँगा, बाजू वाला में जो प्लांट टैंक है उसको भी इम्प्लांटेड करूँगा। और ये जो प्लांट जो मैं दिखा रहा हूँ ये इसका कई प्लांट्स का ग्रोथ सॉलिड है, यानी मुझे तो लग रहा है ये लोग वाटर कॉलम से भी इतना ही फर्टिलाइज़र एब्सॉर्ब करते हैं, इसलिए वो फटाफट ग्रो हो रहे हैं, राइट। तो इधर, और आप लाइट, जो भी कई फ्रेंड्स मुझे पूछते लाइट, देखो लाइट कोई भी लो ने उसका कंट्रोलर होना चाहिए। उसका जो वैल्यू है कम हो सके ऐसी ही लाइट लेना फ्रेंड्स। रेगुलेट कर पाओ उसका ब्राइटनेस, ऐसी ही लेना। आप कोई भी लो, फालतू की लाइट ट्राई करो कि अवॉइड करो, या फिर कम वॉटेज की लाइट लेना। जैसे बड़ा एक्वेरियम है तो आप 30 वॉट्स 40 वॉट्स का ही लेना, ज़्यादा मत लेना। क्योंकि मैंने बोला था, एक फालतू कंपनी का मैंने अमेज़ोन से लिया था, बिल्कुल उसका सारा दिखावा वो हीलिया की लाइट जैसा था, और उसके उन्हें सलिए निकलते आजू बाजू, तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। वो डाला था वो तो थैंक्स टू अमेज़ोन 10 दिन में ले लिया वापस, नहीं तो मुझे 2500-2600 का फटका लगता। आलगी पूरी ग्रो इतनी हो गई थी क्योंकि उसका कुछ 60 वॉट का लाइट था, और बिल्कुल आप उसका इंटेंसिटी कम नहीं कर सकते, आँख में भी आ रही थी। तो आप अगर थोड़ा सस्ता लाइट ले रहे हो तो कम वोल्टेज का लीजिए और लाइट आवर्स बढ़ा दीजिए। मानो जैसे ये 4 फीट में मुझे 40-50 वॉट्स का लाइट लगेगा, तो मैं क्या करूँगा 35-40 वॉट्स का लूँगा और उसको 6 घंटे की जगह 7-8 घंटे कर दूँगा। तो आप कोई भी लाइट, मुझे कोई लाइट की कंपनी से दुश्मनी नहीं है, और मैं ज़्यादा किसी को, जैसे ये सी हीरोज़ मेरा है तो क्या वो अच्छा थोड़ी हो गया। ये 1 किलो का बॉटल आता है, शायद मैं बोलना चाह रहा हूँ। शी हीरोज़ में वारंटी के बहुत इश्यूज़ है, मैं पर्सनली रिकमेंड नहीं करूँगा शी हीरोज़ या कोई भी लाइट। सारी लाइट्स में पॉजिटिव नेगेटिविटी, हर लाइट में। इंडिया में इतने एक्वेरियम के लाइट्स की कंपनीज इतनी अच्छी अच्छी, जो फॉरेन कंट्रीज़ में, जापान के आप वीडियोस देखो एक्वेरिस्ट के, कितने अच्छी अच्छी लाइट्स होती है जो यहाँ मिलती भी नहीं है, और कंट्रोलर्स के साथ, ऐप कंट्रोलर्स के साथ। यहाँ तो ऐसा बहुत कम मिलता है। आप वो फॉरेन से प्रोडक्ट ला के बेचते हैं ना, ऐसी कंपनीज भी है। वेबसाइट सर्च करोगे ना, कुछ डी पे से एक नाम था, मैं अभी भूल गया। तो वो इतने टैक्सेस लगते हैं कि वो लाइट मानो 12,000 का है तो यहाँ 24 में आपके हाथ में आएगा। तो दूसरा है कि ऐसा कर सकते हो, आपका कोई रिलेटिव मानो कोई फॉरेन कंट्री में रहता है, जैसे एशियन कंट्रीज़, कोरियन कंट्रीज़, अपना जापान है, राइट, मलेशिया है, तो वहाँ से आप मंगवा सकते हो उनसे, तो सस्ता भी पड़ेगा और आपको क्वालिटेटिव कंट्रोल्ड ऐप वाला मिल जाएगा। तो आपके पास अगर ऐप कंट्रोल लाइट नहीं है, जैसे सनसन के लाइट है, हिलिया के, तो उसमें आप कम वोल्टेज वाले यूज़ करिए और टाइम ज़्यादा बढ़ा दीजिए, राइट। क्योंकि मुझे एक्सपेरिमेंट किया था, कुछ हैवी वोल्टेज का लाइट लगा के पूरा कचरा हो गया था एक्वेरियम, और मैं मेरे एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, राइट। और राइट, मैं किसी से नहीं सीख रहा हूँ, क्योंकि ये मेरा चैनल है। मुझे जो समझ में आता है, मुझे जो पता चला वो मैं आपको बताता हूँ, राइट। और मुझे जो अच्छे लगते हैं उनका मैं चेक देखता भी हूँ। मुझे कोई कमेंट में बोलेगा कि सर आप इतना ज़्यादा डालो, कोई बोलेगा कम डालो, तो ये सब मैं डियर फ्रेंड्स नहीं कर पाऊँगा,
क्योंकि जितने लोग इतना मुझे सलाह देंगे तो आप क्वेश्चंस करते हो, उसके मैं आंसर देता हूँ। लेकिन कोई मुझे बोलता है कि आप इतना ज़्यादा डालो, ये कम डालो, इधर ऐसा डालो, ये प्लांट डालो, एक्सोटिक डालो, तो ये मैं नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि इतने सारे लोगों का मैं सुन के आई कैन नॉट चेंज माई टैंक। तो मेरा खाली चैनल बनाने के पीछे इरादा यही है कि लोगों को अच्छा नॉलेज मिले। समझ गए आप? गार्डन्स के भी वीडियो है। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।